देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां शहीद स्थल पर बेरोजगार युवाओं का सत्याग्रह जारी है। शहीद स्थल पर 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं युवा। पुलिस प्रशासन के सामने धरना खत्म कराने की बड़ी चुनौती है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार युवा अड़े हुए हैं। बॉबी पवार को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं युवा। बॉबी पवार की जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो शहीद स्थल पर 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं युवा, जहां एक तरफ बॉबी पवार की रिहाई की मांग की जा रही है, तो सीबीआई जांच की भी मांग लगातार की जा रही है। जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राजधानी में बेरोजगार छात्र संगठन के आंदोलन को शहीद स्थल पर आज चौथा दिन है। इनकी कई प्रमुख मांगों पर यूं तो सरकार ने निर्णय लिया, पर अभी भी ये अड़िग हैं अपने धरने पर। इनकी क्या कुछ मांगे हैं? बॉबी पवार अभी जेल में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये युवा काफी संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार से इनको हतोत्साहित किया जा रहा है, कहीं मुकदमों के डर से डराया जा रहा है, पर ये डिगे नहीं और अभी भी शहीद स्थल में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों के धरने को आज चौथा दिन है शहीद स्थल पे, वैसे तो 7 दिन से ज्यादा हो रहा है। अब क्या आपकी लोगों की प्रमुख मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारी प्रमुख मांगे 4 दिन पहले भी वही थी और आज भी वही है कि बॉबी भाई को और उनके संग साथियों के साथ जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अदालत ने कुछ को बेल दी, कुछ की बेल पर आज सुनवाई होनी है। देखिए, अदालत ने कुछ को बेल दी है। उनको 6 बंदों को बेल दी थी जिनका पेपर था, वो भी बेल बॉन्ड पे साइन नहीं हुए उसमें, वो भी वहीं पे हैं। और आज के लिए अब देखते हैं क्या न्यायिक प्रोसीजर क्या चलता है, उसका हमें भी अभी पता नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार का कैसा है रवैया? देखो सर, सरकार का रवैया, हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी कि आप जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। हम भी काफ़ी 3-4 दिनों से घर से बाहर हैं, ठंड में रात को रह रहे हैं यहाँ पर बिना बिस्तरों के, यहाँ दरी में सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। हम तो चाह रहे थे सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अतिशीघ्र मांग मान लें। मांग हुई बहुत बड़ी मांग नहीं है। बॉबी भाई को रिहा कर दीजिए, उनके साथियों को रिहा कर दीजिए, जो उन पर धाराएँ लगी हैं उनको आप कानूनी तौर से हटा दीजिएगा। तो अगर आप उनको मतलब उनको रिहा कर देते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम सिंपल सी मांग के लिए बैठे हैं। आपने और मांगे हमने की थी कि आप सीबीआई जांच करा रहे हो, आपने वो नहीं करी। आपने कहा कि 12 तारीख को जो पटवारी की परीक्षा हो रही है उसको निरस्त कर दिया, आपने वो नहीं करी। आपने जब दोनों मांगे हमारी नहीं मानी, हमने एक मांग करी थी, आपने वो अवश्य मानी। हम उसका स्वागत करते हैं, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। हम लंबे समय से उस नकल विरोधी कानून की मांग करी, तो आपने वो अध्यादेश लाए हैं, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस मामले में अगर सरकार की नीयत साफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर युवाओं के पक्ष में हैं, तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। देखिए, 60% आबादी हैं हम लोग, और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है, और सरकार लोकतंत्र भी है। आप लगाइए कि 60% युवा अगर ये कह रहा है कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए, और इसका साक्षात प्रमाण आपने देखे भी हैं, एक भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतर, तो कहीं ना कहीं वो गवाह हैं इस बात के कि वो चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन आपने नहीं करवाई, परीक्षा आपने निरस्त नहीं करवाई। तो सर हम किस अब साथ ही साथ आपने हमारे अध्यक्ष जी को भी गिरफ्तार किया। तो ये सारी तीनों में से कुछ तो आप मांग सर हमारे, कुछ तो मतलब आप हम लोगों को संतुष्ट कर पाए सर ना। हम तब तो जाने के लिए तैयार हैं, हम चले जाएंगे। हम कह रहे हैं आप बॉबी भाई को रिहा कर दीजिए, आपको पुलिस को आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। युवतियां भी हैं कुछ यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। आप लोग भी धरने में शामिल हैं, क्या लगता है आपको बॉबी पवार के रिहा होने के बाद अगले आंदोलन की रणनीति बनेगी, या आप लोग फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई में अगले एग्जाम की तैयारी में लगेंगे? सर, हमारी जो रणनीति है, मतलब पहली तो मुख्य मांग जो है कि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार जी, और जो भी सभी साथी हैं उनको रिहा किया जाए। उनमें जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो हटाई जाए। और जो रणनीति का सवाल है, देखिए सर, हम अगर यहाँ पर भी बैठे हैं तो हम अपनी हक के लिए बैठे हैं, और हक हम क्या मांग रहे हैं? पारदर्शिता, वो भी किस परीक्षाओं में। तो आप खुद बताइए ना, हम स्टूडेंट हैं सर, हम पेपर देते हैं, उसमें धांधली होती है, हर पेपर में धांधली होती है। हम मजबूरन में क्या करें? आप खुद बताइए। मतलब कि हम ऐसे किसी गुट से नहीं जुड़े हैं, ना ही हम किसी भी ऐसे उससे नहीं जुड़े हैं जो कि अलग हो। हम स्टूडेंट का जो ये संघ है बेरोजगार है, बेरोजगार शिक्षित अगर आपको ये लगता है कि हम किसी से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, हम शिक्षित बेरोजगार संघ कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो शिक्षित बेरोजगार संघ रोजगार की मांग करता है। अगर ये मांग करना गुनाह है कि आप भ्रष्टाचार हटाइए, हमें मौका दीजिए, तो अगर ये गुनाह है तो आप खुद बताइए ना सर कि हम इसको अगर आप गुनाह कहेंगे तो और चीज़ क्या रह गई? युवाओं का धरना भी जारी है। इनका कहना है कि बॉबी पवार को रिहा किया जाना चाहिए
और उन पर जो भी कानूनी धाराएं लगी हैं वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि युवा एक पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो समय समय पर परीक्षाओं में मिली भगत की या पेपर लीक की शिकायतें आती हैं वो खत्म होनी चाहिए। आज का दिन महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि अदालत में जो बॉबी पवार की बेल है उस पर सुनवाई के बाद अदालत का क्या फैसला आता है, और इसके बाद बॉबी पवार रिहा होने के बाद अपने साथियों के साथ अगली क्या रणनीति बनाते हैं या आंदोलन वापस लेते हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी देखिए, किस तरीके से युवा जो हैं अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ आज महत्वपूर्ण अपडेट? जी देखिए, दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं युवाओं के आंदोलन से। युवा जिस परीक्षा को निरस्त करने की सरकार से मांग कर रहे थे, पटवारी परीक्षा की, उसमें 1,02,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। सोचिए यदि ये परीक्षा रद्द होती तो कितने युवाओं का करियर स्टेक पर आता, जबकि सरकार पर, मुख्यमंत्री पर बहुत दबाव था। मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आयोग को, प्रशासन को बधाई दी है कि सकुशल पेपर संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि युवाओं के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। जहां तक छात्रों का विषय है, छात्र अब बॉबी पवार की रिहाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, उनकी बेल एप्लीकेशन शनिवार को दाखिल हुई थी। अदालत ने 6 लोगों की जमानत मंजूर की थी जिनके पेपर थे, हालांकि उन्होंने अपने बेल बॉन्ड दाखिल नहीं किए। और आज दोबारा बचे हुए लोगों पर, जो 7 लोग हैं जिसमें बॉबी पवार भी हैं, उनकी जमानत पर सुनवाई कोर्ट में होगी। उम्मीद यह है कि दोपहर के बाद आफ्टर लंच जो कोर्ट का आदेश है वो सामने आएगा। आखिर कोर्ट का निर्णय क्या रहा, कितने जमानती लगे और कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। तो आज का दिन प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि बॉबी पवार की रिहाई हो जाती है तो क्या लौट के छात्रों में आते हैं, क्या दोबारा कोई माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति या युवाओं में आक्रोश जैसी स्थिति न होने पाए, और कैसे सबको शांतिपूर्वक तरीके से समझा कर भेजा जाए, कैसे उनको कन्विंस किया जाए कि राज्य सरकार नकल रोकने के लिए, गड़बड़ रोकने के लिए हर प्रकार से प्रयासरत है और अपना हर बेस्ट एफर्ट कर रही है, और ये युवाओं को कन्विंस भी राज्य सरकार करना चाहती है। तो आज का दिन 3 बजे के बाद थोड़ा और महत्वपूर्ण होगा, जब जमानत पर सुनवाई का आदेश सामने आएगा।